Friends, we have got now budgetary proposals of 2023 budget and ये बजट बहुत अच्छा बजट है। इसके लिए कि जो अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो सरकार कर सकती थी, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल दे कुड डू। एंड इसमें क्या है कि जो आपको इलेक्शन के लिए जो फियर था कि बहुत पॉपुलिस्ट बजट लेके आएंगे या कैपिटल गेन्स के ऊपर काफ़ी उतार चढ़ाव होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो स्टॉक मार्केट के लिए तो बेसिकली देयर इज़ नो चेंज। तो फंडामेंटली इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल। और कॉपर टैक्स मोबिलाइजेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। टैक्स चेंजेस के हिसाब से 30-35 हज़ार 40 हज़ार करोड़ का मोबिलाइजेशन है, तो उसका भी कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये जो गिवन सिचुएशन में जो उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, अगले साल इस साल का हमारा जीडीपी है 272 लाख करोड़। आप समझिए 272 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है। अगले साल ये बढ़ के हो जाएगा 302 लाख करोड़। तो करीब 28-29 लाख करोड़ का इसमें इजाफा है, ऐसा एस्टिमेटेड है। अब 29 लाख करोड़ का इजाफा जो होगा जीडीपी में, वो किस कंपनी को सेल्स को बढ़ाएगा और किस कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ये हमको शेयर बाजार में समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो ग्रोथ है, आप वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत स्लोइंग डाउन है। यूरोप का तो आपको मालूम है क्या हालत है, और दूसरा अमेरिका का भी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दे आर स्लोइंग डाउन, दे आर इंक्रीजिंग द रेट्स। सो वहाँ से बहुत ज़्यादा होप नहीं है। चाइना भर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड वहाँ खुलेगा, लेकिन इंडिया इन दिस काइंड ऑफ अ स्लोइंग डाउन ग्लोबल इकोनॉमी is talking about 6 to 6.5% growth, which is very good. Actually, it is in contrast to the world economy, I think we are going to do very well. अच्छा, ये चीज़ जो है ना, आपको इसमें भी दिख रहा है कि जीएसटी कलेक्शन जो कल आया 1.56 लाख करोड़, सो दैट इज शोइंग दैट कि इकोनॉमी इज ऑन अ राइट ट्रैक। सो ऐसा तो सब सही लगता है। अब सवाल ये है कि ये जो 30 लाख करोड़ का जो इजाफा होगा, वो इस बजट के चलते कुछ बदलाव हो गया, तो मेरे ख्याल से इस बजट का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक दो प्रपोजल जो है मेरे के ध्यान में आ रहा है अभी, जो अभी तक जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से, वो ये कि भाई आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 66% इंक्रीज़ है आपके अफोर्डेबल हाउसिंग के अलोकेशन में। तो उसमें सीमेंट स्टील का डिमांड, रूरल इंडिया में लेबर का डिमांड, वो डेफिनेटली इजाफा होगा उसका। उसी कारण से रूरल सपोर्ट भी थोड़ा मिलेगा। दूसरा ये है कि आपका जो कैपेक्स है, जो आपका रोड, पोर्ट्स, रेलवेज़, पर्टिकुलर रेलवेज़, तो ये सब में काम बढ़ेगा। 7 लाख के बदले में 10 लाख को करेंगे, तो ये चीज़ होगा। अब सवाल ये है कि इकोनॉमी का जो दारोमदार है वो है कि जो कोविड के बाद जो धीरे धीरे रिकवरी होता, पहले बड़ी सीरीज चालू हुआ, फिर टियर 2, टियर 3, ये जो रिकवरी है ये रूरल इकोनॉमी तक जाएगा क्या, गांव तक पहुंचेगा क्या? मेरे ख्याल से स्टडली इकोनॉमी इम्प्रूव होगा। और मेरे को लगता है बाय ईयर एंड आई थिंक रूरल इकोनॉमी विल ऑल्सो डू वेल। सो दैट विल बी द बिग स्टोरी ऑफ 2023-24। वो इस बजट के से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उसको। फिर उसके बाद जो है, जो अब देखिए सेक्टर्स कौन कौन से अच्छे कर रहे हैं इसमें। देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है उनकी बहुत धुलाई हुई थी प्री कोविड और कोविड के टाइम में भी काफ़ी उनकी सफाई हुई थी। अब उसके बाद जो लास्ट 12 महीने से इसमें क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, और ये क्रेडिट ग्रोथ यदि आपका नॉमिनल जीडीपी यदि 10-11% से चल रहा है और 6-6.5% का ग्रोथ आने वाला है, तो बैंक क्रेडिट का इजाफा 13-14-15% से होना ही चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बैंक्स के प्रॉफिट और यहाँ से बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग सेक्टर जो लेंडर्स हैं वो सबका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का बैलेंस शीट अच्छा है, गवर्नमेंट का बैलेंस शीट बहुत अच्छा है। तो इकोनॉमी विल बी इन गुड शेप ऑन इट्स ओन मोमेंटम, इट विल गो टू 6-6.5%। उसके ऊपर क्या होता है कि भाई यदि आपने प्राइवेट कैपेक्स चालू कर दिया, वो तो प्राइवेट कैपेक्स जो चालू होगा वो 2-5 साल में रुकेगा नहीं, वो 5-10 साल तक चलेगा वो, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, बहुत जोर से चालू नहीं हुआ है। वो जब चालू होगा मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में चालू होगा या अगले साल चालू होगा, या फिर गवर्नमेंट को बीच में कभी न कभी डिमांड बुश करना पड़ेगा। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर क्या बोल रहा है कि हम जो है पीछे में कैपेक्स हमने फ्रंट एंड किया था, तो हमारी बहुत तकलीफ हो गई। 2008-9 में जितनों ने अपने बैलेंस शीट यूज़ किए वो सबके सबको तकलीफ हो गई। सो इस बार ही गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ये बोल रही है कि भाई यदि डिमांड है तो हम कैपेक्स करेंगे, यदि डिमांड नहीं है तो हम कैपेक्स नहीं करेंगे। तो वो चीज़ जो है ना एक वाइल्ड कार्ड है, वो यदि अगले साल में हुआ, यदि मान लो डिमांड पिकअप हुआ, फिर तो वी माइट बी लुकिंग एट अ वर्चुअल ग्रोथ इंजन ऑफ दिस कंट्री। ये होना ही था, और ये ऐसा लग रहा है कि इस बार ही ये बजट ने टोन सेट कर दिया है। और इसके अगले साल तो फिर आपको इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर नई सरकार डिसाइड करेगी उनका पर्पज़, उनका ऑब्जेक्टिव वो क्या है। लेकिन यदि यही गवर्नमेंट यदि वापस आई तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई 2025 में हम
फिस्कल डेफिसिट घटा के 4.5% करेंगे और 7 से 8% की ग्रोथ का ये करेंगे। सो यदि मान लो 7-8% ग्रोथ आता है, 6%, 7%, 8% ग्रोथ आता है अगले 3-4 साल में, वो शेयर बाजार में है नहीं। तो इस बजट का और इस जो अगले 5-10 साल के जो जर्नी है इंडिया का, उसका आपको यदि बेनिफिट लेने का है तो ये मार्केट है, इसमें स्टॉक मार्केट में आप सेलेक्टिवली इन्वेस्ट करें। और इसमें क्या पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि जो अभी जो बाज़ार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, आप बाज़ार में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, जैसे आज बाज़ार आधे टाइम में तक अच्छा रहा और फिर उसके बाद अभी ख़राब हो गया, तो वो आप बजट सेलिंग ना करें। ये 2 अलग इवेंट है। जो भी हो रहा है, ये जो एक ग्रुप का जो IPO हुआ वो फ्लॉप हो गया, उसका वो जो सब चल रहा है, बाज़ार का एडजस्टमेंट हो रहा है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्ता 10 दिन लगेगा, लेकिन वो एक अपने आप में आइसोलेटेड स्टोरी है। बाज़ार का अपना, बाज़ार इज़ मच बिगर, बाज़ार भगवान है और बाज़ार को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, और जो भी अंडरमाइन करेगा उसको बहुत तकलीफ होने वाला है। तो मुझे लगता है ये गॉड सेंड करेक्शन होगा बाज़ार में, और यहाँ पर आपको बैंक्स के अच्छे शेयर्स मिलेंगे, आपको काफ़ी कंपनीज के, इंश्योरेंस कंपनीज में छोटा सा प्रपोजल आया है, उसके लिए नीचे हुआ है। तो जहाँ पर डिस्पेयर काइंड ऑफ वैल्यूएशन आ जाए, वहाँ पर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। और यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप में पेशेंस है, तो क्लियरली 10 से 12%, 15% आपको मिलने के अच्छे चांस है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.